गुड मॉर्निंग। आज बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं, तो इसका विद्यार्थियों को घर बैठे उसका फायदा मिलेगा, ताकि कोविड 19 के अनुसार संस्थाएं बंद है, उसके अनुसार वहां पर विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट का अपने पेपर नजदीक आने के कारण उसकी घर पर तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आज बीएड पार्ट सेकंड का पेपर नंबर 6 है। उसका टॉपिक रहेगा महिलाओं की समस्याएं। महिलाओं की समस्याएं बहुत सारी हमारे देश में पिछले सन में देखा जाए 1961-60 या दशक के हिसाब से 71 बार देखा जाए तो उसमें बहुत बदलाव था। बदलाव के कारण क्या है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बाल विवाह हो जाना या प्रताड़ित करना या शोषण करना, अत्याचार करना, ऐसे बहुत सारी ऐसी महिलाओं की समस्याएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक महिलाओं की समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक उसको पढ़ेंगे कि वर्तमान में भारतीय महिलाएं और प्रमुख रूप से महिलाएं विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त है। उनकी सामाजिक परिस्थिति को सुधारने एवं समस्याओं का हल करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर के आने वाले प्रयत्न किए गए हैं। तो उसको इन प्रयत्नों और उसके फलस्वरूप जो लंबे समय तक समस्याग्रस्त के कारण या उसमें चेतना शून्य के बराबर मानी गई है, या अपने अधिकारों के प्रति निष्क्रिय हो गई है, या अपने अधिकार को आजमा नहीं रही है, या इसके अधिकारों का पालन नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये बहुत सारे उसके सुधारों का अवलोकन करने के लिए पूर्व उसकी उनकी समस्याओं का उल्लेख करेंगे कि उसकी समस्याएं क्या क्या हो सकती है, उसका एक समस्या का निर्धारण या कारण है, उसका उद्देश्य जो सही रास्ते पर चलने का क्या हो सकता है, ये बातें हम एक विस्तार पूर्वक पढ़े। तो इसमें अंग्रेजों के समय से ही सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को अनेक समस्याएं रही, जो पारिवारिक, आर्थिक के तौर पर जो उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित किया गया है, लंबे समय तक समस्याग्रस्त के कारण या उसको एक चेतना शून्य व अपने अधिकारों के प्रति निष्क्रिय हो गई है। महिलाओं की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। जो नंबर 1, पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्या के अंदर क्या जाती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो समाज पुरुष प्रधान माना गया है, लेकिन वहां पर महिलाओं को थोड़ा नीचे माना जाता है, ना कि उसको उसके समान माना जाए। ये तो बात सही है, लेकिन उसको समान नहीं माना जाता है, ना उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ शिक्षा के प्रति या कहीं जॉब के अंदर लगी हुई है, तो ये बात उसको बढ़ावा नहीं देती, उसमें एक पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो भारत में परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, एक पितृसत्तात्मक एक महिला सत्तात्मक कह सकते हैं। जो पितृसत्तात्मक है, अपने पिता की तरह ही पुत्र कार्य करता है। पिता अपने पुत्र को अपने रास्ते पर लाने के लिए उसको सही शिक्षा दिलवाना, अपने कर्तव्य निभाना, जो अपने कार्य है करवा इसके सामने इसके बारे में बताता है। और महिला का कार्य क्या हो जाता है, अपने दृष्टि के अनुसार जो महिला के प्रति ग्रह का कार्य दिया जाता है कि उसका बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों की देखभाल करना, या अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना, या ग्रह का कार्य करना, उसको कहीं शिक्षा में न भेजना, या कहीं राजनीतिक क्षेत्र में न भेजना, या उसको कहीं जॉब लगी हुई है तो उसको कहीं बाहर न भेजना। इससे बहुत सारी पारिवारिक समस्या के अंदर एक बात आ जाती है, जैसे जिसमें परिवार के पुरुष सदस्यों को तो अनेक अधिकार सुविधाएं प्राप्त है, किंतु महिलाओं को उनके वंचित किया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में महिलाओं की बड़ी से बड़ी जो दुर्दशा होती है, वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती है, और उनका जीवन खाना बनाने या बच्चों को जन्म देने, उसकी देखरेख करने के लिए, या उसके अभिभावक का उसकी देख करने के लिए, या उससे बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्धा है,
महिला या पुरुष है तो उसकी सेवा करने के लिए उसका पूरा कार्य, पूरा वर्ष, पूरा लाइफ है वो निकल जाती है, क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों की सेवा में उसकी व्यतीत हो जाता है। महिला मनोरंजन का साधन समझा जाता है। उसे सास नगद के उलाहने, गालियां एवं प्रताड़ना का शिकार बनाया या बनना पड़ता है। तो शिक्षा एवं बाहरी संसार में उनका कोई नाता नहीं रह पाता है, उसके लिए उसको बाहर नहीं भेज पाते हैं कि वह बाहर जाके कहीं उन शिक्षा प्राप्त करते नहीं करवाते, तो इसी के लिए एक समस्या बनी हुई है। लेकिन इसका जीवन अनभिज्ञ बनी रहती है कि एक नकारात्मक के तौर पर या उसका एक हम नीचे के तौर पर ज्यादा रहता है, ना कि एक बढ़ते के तौर पर। एक उसमें एकता और अनुशासन के तौर पर देखा जाए तो उसमें महिला को सम्मान नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं समाज के, बहुत सारे ऐसे परिवार है वहां पर नारी और महिला और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो उसमें एक संपत्ति सदस्यों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होती है, परिवार के अंदर झगड़ा होता रहता है, तो एक समस्या ही बनी सकती है। लेकिन इसके कानून नियम कायदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कानून कायदे नियम तक पहुंचने नहीं दे पाते हैं। तो इसी के अनुसार पारिवारिक स्नेह, सहयोग, संघर्ष एवं कटुता में बदल जाता है। ऐसे वातावरण में महिला का जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। यह स्थिति भारतीय नारी की कुशलता में बाधक है। महिलाओं की नौकरी करना आज भी कोई परिवारों में उचित नहीं माना जाता है, तो उनका सारा जीवन घर की चार दीवारी के भीतर ही व्यतीत होता है। ना चार दीवारी से बाहर भेजते हैं, ना चार दीवारी से उसको अलग जाने देते हैं शिक्षा के लिए या उसका अपने कार्य करने के लिए, या उसकी अपनी सिलाई का सेंटर खोल रखा है या कहीं बाहर कार्य कंपनी में लगी हुई है तो उसको बाहर नहीं भेजते कि आपका घर का काम है, बच्चा पैदा करने का काम है, इसके कारण उसको घर में रखते हैं। पारिवारिक वो समस्या ही बन जाती है। इसके नवीन परिवर्तनों के कारण उनकी पारिवारिक समस्याएं में कमी हुई है, फिर भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। गांव में तो अब तक स्थिति लगभग वैसी ही बनी है। अपने गांव के आर पार के क्षेत्रों में देखा जाए तो वो एक अपने बड़े बुजुर्गों के हिसाब से वो स्थिति बनी आ रही है, उसके हिसाब से चली आ रही है। हम विवाह के बारे में कह सकते हैं, हमारे परिवार में मान सम्मान के लिए कह सकते हैं, या कहीं उसको शिक्षा के लिए कहीं शहर भेजना होता है तो उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन शहर और गांव और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उसमें बहुत सारा महिलाओं समस्या के प्रति उसमें अंतर आ जाता है। नंबर दो में आ जाती है वैवाहिक समस्या। वैवाहिक समस्याएं वैवाहिक समस्या में बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, क्योंकि जब महिला का विवाह कर दिया जाता है, अपने माता पिता होते हैं, महिला की बेटी के माता पिता होते हैं, वो अपनी संतान के लिए, अपनी बेटी के लिए या बेटा कुछ भी इसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं उसको। बड़े बड़े संस्थानों में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में बाहर कहीं भेजना होता है, वकील के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, टीचर के लिए उसको शिक्षा दिलवाते हैं कि हमारी बेटी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ न कुछ बन करके आगे वाले परिवार के अंदर जाएगी तो हमारा परिवार एक की तरह दो परिवार सुखी रहेगा और जो आने वाली पीढ़ी है वो ही एक शिक्षित तौर पर मानी जाएगी। लेकिन वो एक वैवाहिक समस्या के अंदर ढल जाती है, बात नहीं रहती है वहां पर, क्योंकि वैवाहिक समस्या एक बाल विवाह भी हो सकता है। बाल विवाह के अनुसार वहां पर बहुत सारी बातें आ जाती है। इसका शॉर्ट भाग देखा जाए बाल विवाह बहुत ही बढ़ता प्रचलन चल रहा है, लेकिन देखा जाए 1973 की जनगणना के अनुसार 1973 की जनगणना के अनुसार और 1961 और 1973 दशक के रूप में देखा जाए तो पुरुषों का जो आयु था लड़कों का 22.5
22.2 औसत था, 22.2 औसत था। इसके साथ महिला का 17.2, जो लड़कियों का 17.2% था, जो 1961-1973 में इसकी जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बाल विवाह इसके रूप में हो जाता था, तो वो एक समस्या ही थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विवाह के समय लड़कियों की माध्यम आयु 16 वर्ष के करीब या 15 वर्ष के करीब करवा दी जाती थी। और कई देखने वाली होती है, हमारे आर पार के राजस्थान के क्षेत्र में उस जिले में जाते हैं, जोधपुर साइड में या बीकानेर साइड में, वहां पर क्या है, छोटी बालकों को छोटी उम्र में 5 और 6 की उम्र के अंदर उसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन उसका परिवार, घर, समाज बढ़ने के लिए उसमें कुछ न कुछ समय जरूर लगता है वहां पर। तो इसके लिए प्राचीन समय से भारत में बाल विवाह का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसी महिलाओं के प्रति भी एक समस्या ही है कि राजस्थान मंत्रिमंडल ने कि एक मंत्री ने अपनी गोद बालिकाओं का विवाह करवा दिया, जो एक लंबे समय तक जन आक्रोश एवं पत्र पत्रिकाओं के सुर्खियों का विषय बना रहा। तो इस प्रकार बाल विवाह है वो एक विकास करने का अवसर मिलता रहा है। इसके तौर पर फलस्वरूप उनका देखा जाए मृत्यु दर भी बढ़ जाती है और औसत जीवन अवधि भी घटती जाती है। उसके अनुरूप उसके आयु विवाह के कारण जन्म दर में वृद्धि भी हो जाती है और दुर्लभ संतान में पैदा हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्या उसको आती है बाल विवाह होने के बाद। तो बाल विवाह होने के कारण पारिवारिक समस्या जाती है, पारिवारिक कारण के महिला के अंदर समस्या आ जाती है कि उसके उम्र के अनुसार पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद में बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो ना तो कोई इसमें महिला उस बच्चे को अच्छी पालन पोषण कर सकती है, ना उसका अच्छी देखभाल कर सकती है, क्योंकि बालिका की उम्र 15 वर्ष में उसकी शादी हो जाती है, 1-1.5-2 साल के बाद में उसके बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी वो कैसे देख पाती है? क्योंकि उसकी खुद अपने आपका जीवन जो लाइफ पढ़ने की या आज़ादी रहने की ये बातें आ जाती है, लेकिन वो उसको पहले ढाल देते हैं अपनी शादी के अंदर। उसके अनुसार बाल विवाह में भी महिलाओं के प्रति ये समस्या बन जाती है। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव। तो ये बाकी समस्याएं के तौर पर महिलाओं के प्रति कानून के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बहुत सारी सुविधा भी गई है, नियम भी बनाए गए हैं, अलग अलग पोस्टर भी लगाए गए कि महिलाओं का सम्मान करना है कि अधिकार है, महिलाओं का मान सम्मान करना ही हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। हम जब अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी को अपने बेटी की तारीफ करते हैं, उतनी हम उस पत्नी की या माता पिता की या बहन की इज्जत करते हैं, तो एक समाज बढ़ता ही जाएगा। इसमें कुछ कमियां भी दिखाई हमें नहीं दे पाती, तो एक उसका आदर मान सम्मान भाव नहीं करते हैं, तो इसके कारण एक विधवा पुनर्विवाह का अभाव हो जाता है। नंबर 3, तो इसमें क्या है, हिंदुओं में पत्नी की मृत्यु के बाद या कोई भी धर्म के अंदर कह सकते हैं, पत्नी के बाद दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है, क्योंकि पत्नी के बिना वह धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है, किंतु महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की मनाही है। विधवा महिला अच्छा भोजन नहीं कर सकती, उसके भोजन के मीठे, चटपटे, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक तत्वों के उपयोग नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि उनके से यौन उत्तेजन पैदा होती है, जो उस पथ भ्रष्ट कर सकती है। विधवा पुनर्विवाह के अभाव से सती प्रथा को जन्म दिया, जिसके अनुसार एक महिला अपने पति के अनुसार
वहाँ पर अनेक बातें कह सकते हैं हम। जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में आत्मदाह कर लेती है, शुभ कार्य में विधवाओं की जो उपस्थिति उपशकुन मानी जाती है, तो उसी के अनुसार उन्हें परिवार की संपत्ति एवं अन्य अधिकारों से वंचित करे। पक्ष यह है जो पुरुष अपने के लिए तो रखे हैं, किंतु महिलाओं ने इसे वंचित कर दिया है। तो वर्तमान में विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। कानून द्वारा पति की समस्याओं में अधिकार मिला है। सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को आजीवन पारिवारिक भत्ता एवं पेंशन देने के नियम ने भी विधवाओं को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया है, किंतु गांव में तो स्थिति अब भी विकट बनी हुई है। लेकिन इसकी धूमधाम और उत्साह से नहीं किया जाता कि उन्हें वैदिक रीति स्थान पर नाता विवाह करने की छूट दी जाती है। विधवा का दूसरा विवाह कर दिया जाता है, लेकिन एक धूमधाम के तौर पर वहां नहीं किया जाता। तो एक समस्या ही है कि वे अपना जीवन पहले अच्छी तरह व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब अपना दूसरा जीवन व्यतीत कैसे कर पाएगी, वो खुशी है कि नहीं, ये बातें एक समस्या के अंदर आ जाती है। और नंबर 4 दहेज। दहेज के अंदर देखा जाए, वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। जीवन साथी चुनने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत सारा समय भी बर्बाद हो जाता है। उसी के अनुसार बाल विवाह की अनिवार्यता, कुलीन विवाह, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, धर्म का महत्व, महंगी शिक्षा, सामाजिक प्रथा प्रदर्शित तथा झूठी शान आदि के कारण दहेज लेना और देना आवश्यक हो गया है। तो इसी के अनुसार दहेज के कारण न जाने कितनी महिलाओं को जला दिया जाता है, यातना दी गई है और आत्महत्या हुई है। उसके साथ बहुत सारी ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है जो महिलाओं को सहन करनी पड़ती है, लेकिन उसको परिवार वालों को वो शर्म की बात भी नहीं होती कि हम किसको जला रहे हैं, किसको प्रताड़ित कर रहे हैं, किसको हम उसकी ओर धकेल रहे हैं कि ये जीवन जीने के लिए भी तरस रही है। तो ऐसा कभी न करे अपनी बहन पत्नियों के साथ, बहन बेटियों के साथ। ऐसा करोगे तो आप माँ कहाँ से लेके आओगे? माँ आ जाएगी तो अपनी पत्नी कहाँ से लेके आओगे? पत्नी नहीं आई तो बेटा कहाँ से लेके आओगे? तो ये सारी बातें एक कर्म वाइज के हिसाब से हो जाती है। ना हमारा वंश आगे बढ़ पाएगा कि हम जैसे ये कन्या भ्रूण हत्या करेंगे, अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं करेंगे, उसका हत्या करेंगे, एक अभिशाप सा बन जाता है। तो इसके अनुसार एक समस्या ही बन जाती है। तो ऐसा काम अपने अनुसार, अपने लाइफ के अनुसार कभी न होने दें और न ही करें। तो ये किंतु दहेज में रुपया से लेकर बर्तनों जेवर, पिता की इच्छा यही होती है कि इसकी लड़की को ससुराल में प्रतिष्ठा, आर्थिक कामना उसके माता पिता को ऐसी असुरक्षित कगार पर ला खड़ा कर देती है जहां उनके ऐसे मांगे भी पूरी करनी पड़ सकती है जो उनकी आर्थिक क्षमता के बाहर होती है। तब से वे कर्जदार बन जाते हैं। वर्तमान में तो दहेज उन जातियों में भी प्रचलित हो गया है जहां पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन वही परिवार आजकल अपने ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांगने लग जाता है, लोभी हो जाता है। उसको बेटी मिल जाती है, बहू मिल जाती है, फिर उसके अनुरूप वहाँ पर शादी के मंडप में जाते समय ही वहाँ पर एक अपनी ख्वाहिश और रख देते हैं कि हमें इतना धन, इतनी गाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो वो बेटी वाला शर्म के हिसाब से क्या करे, या तो विवाह नकार देता है तो हमारे परिवार के अंदर बेइज्जती हो जाती है। इसके अनुसार उसकी हाँ भर लेता है अपने रिश्तेदार भाई बहनों से या किसी आस पड़ोस से कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे करके या अपनी जायदाद जमीन प्लाट है वो उसको गिरवी रख कर अपनी बेटी की मांग की पूर्ति वो जरूर करता है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता होती है। हमारे देश में एक शर्मसार बात हो जाती है। तो इसको एक दहेज के कारण लड़कों के मोल भाव होते हैं, जो ऊंची बोली लगाता है उसे अच्छा वर मिल जाता है,
तो इसे एक क्रम के हिसाब से देखा जाए तो एक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी भी मिल जाती है। तो एक दहेज की भांति कुछ समाजों में वधू मूल्य की प्रथा है, जिसमें वर वधू को प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को धन देना होता है। कन्या पक्ष को धन देने के लिए अपने माता पिता या उसके अभिभावक हैं तो उसको अपने कर्जदार बन जाता है कि उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उसको अपनी इच्छा के अनुसार बेटी को बहुत सारा धन देता है, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने घर है, जमीन जायदाद है, वो गिरवी रख देता है ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। लेकिन वह कुछ समय कुछ वर्ष निकलने के बाद उसके ससुराल वाले उस बेटी को अपने एक प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, या उसकी मांगे पूर्ति करने के लिए उसको लिए बार बार जला देते हैं, या उसके साथ बहुत ऐसा घिनौना कार्य करते हैं ताकि वो अपने समाज में न बच सके। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे घिनौने कार्य वो कर सकती है। तो उसके लिए एक बहुत गलत बात होती है। तो उसके स्थान पर दहेज प्रथा अपनाई जा रही है। तो दहेज को रोकने के लिए 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया, किंतु वह निसफल ही साबित हुआ, क्योंकि नियम का आजकल इधर उधर या कहीं दूसरे घर या स्थान में ले जाकर के उसकी शादी करवा दी जाती है। फिर इसके साथ देखा जाए तो महिलाओं के प्रति दुराचार होता है, व्यवहार सही नहीं रहता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आज का महिलाओं की समस्या के प्रति हमारा टॉपिक आगे बढ़ने की ओर पर देखा जाए तो इसमें एक कन्या भ्रूण का भी आता है, जो हमारी क्लास के अंदर आपको कक्षा के अंदर करवा दिया गया था। कन्या भ्रूण, कन्या भ्रूण हत्या वो एक समस्या के प्रति है कि कन्या भ्रूण हत्या के अंदर एक बार उसको एक छोटे रूम में और बता देता हूं कि अल्ट्रासाउंड और स्कैन के माध्यम से जिन माता अपने बच्ची या बच्चे को जन्म देना होता है उसके स्वास्थ्य के प्रति उसका अल्ट्रासाउंड या स्कैन करवाया जाता है कि उसका माता का या जन्म देने वाले बेटा या बेटी है, तो उसको एक स्वास्थ्य के प्रति उसकी देखभाल करने के लिए यह स्कीमें चलाई गई। लेकिन उसका एक सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक कन्या भ्रूण की हत्या में भी वो ले सकते हैं। एक उसको बहुत सारी समस्याएं मानी गई है कि शिक्षित परिवार है वो ज्यादातर ये ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि गरीब परिवार होता है, छोटा परिवार होता है, गांव में रहता है या कहीं शहर के कुछ दूरी पे रहता है, तो वह ऐसे घिनौने कार्य नहीं करता। लेकिन ज्यादातर ये शहरों के अंदर ज्यादा होता है और ज्यादा से ज्यादा उसके पास धन दौलत है, वो अपने डॉक्टरों से मिल करके कुछ न कुछ वहां पर उसके प्रति कार्य कर लेता है, क्योंकि उसको भरकम पैसे दे देता है और जांच करवा लेता है। बेटा है तो ठीक है, अन्यथा बेटी है तो उसकी कन्या भ्रूण हत्या अपने गर्भ के अंदर ही करवा देता है, ताकि अपने बेटी अपने संसार में न आए, क्योंकि उसका पालन पोषण करना जरूरी, फिर इसको शिक्षा देने के लिए जरूरी, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। फिर इसके शादी करेंगे, वर ढूंढेंगे, वर अच्छा मिले या न मिले, परिवार समाज अच्छा मिले या न मिले, शिक्षित मिले या न मिले, हमारा जैसा मिले या न मिले। लेकिन ये सारी बातें आ जाती है वहां पर जब भी उसको चलो शादी कर देते, अच्छा परिवार मिल गया या शिक्षित नौकरी वाला मिल गया, न मिला चलो ठीक है, उसका उद्योग धंधे कारोबार या जमीन के हिसाब से अच्छा है। लेकिन वहां पर उसको कुछ समय निकलने के बाद, 2 साल या 4 साल निकलने के बाद ये ऐसी समस्याएं आ जाती है कि उसको बेटी को इतना सताते हैं, वो ना तो ससुराल में रह पाती और ना अपने मायके में जा करके अपने माता पिता को बता पाती है। तो इतना उसको शर्म आ जाती है कि मेरे पापा या मेरी मम्मी या दादा दादी ने तो अच्छी परिवार अच्छा खासा देखा था, लेकिन ये मुझे इतना सताते हैं, दहेज के लिए भी कह सकते हैं, अपने मारने के लिए भी कह देते हैं, तो इतना उसको प्रताड़ित करते हैं कि समस्या बन जाती है महिलाओं के प्रति। इसीलिए अपने माँ बाप अपनी बेटी को जन्म नहीं दिलवाना चाहते। तो लेकिन ये समस्या है तो उसको समस्या का हल सरकार ने नियम कानून कायदे बहुत सारी ऐसी पोस्टों के माध्यम से सुविधाएं पहुंचा रखी है कि कोई भी महिला के साथ छेड़छाड़ या कोई घिनौने कार्य करता है या मारपीट करता है तो तुरंत
अपने महिला थाने में या जिस थाने में अंदर वहाँ पर रिपोर्टें कर सकता है। तो शायद 1498 में वो अपने कॉल कर सकता है, इसी के माध्यम से उसकी समस्याओं का हल भी हो सकता है। तो एक तौर पर देखा जाए तो उसका एक बहुत सामाजिक आर्थिक विषमता के तौर पर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो एक समस्याएं के प्रति ले जाती है। तो महिलाओं के प्रति देखा जाए जो महिलाओं की समस्या है, समस्याएं बहुत हो जाती है। इसके अनुसार देखा जाए अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपको करवा दिया है। दहेज है, विधवा पुनर्विवाह है, बाल विवाह है, वैवाहिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। तो इसमें वर्तमान में भारतीय महिलाएं देखा जाए भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भी मेरे हिसाब से ऐसी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही है, जिससे बाल विवाह हो रहे हैं, ऐसी दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसको मेरा ये मानना है कि आगे से आगे ये संदेश भिजवाएं, उस संदेश विद्यार्थियों को बताएं। अपने कोई कंपटीशन का, अपने सब्जेक्ट का, नीट का कहीं एग्जाम की परीक्षाएं होती है, इसमें आंसर के हिसाब से जो बातें लिखी जाती है तो एक महिलाओं की समस्याएं करती बाती है वो सही दर्शाएं, ताकि उसको पढ़ करके जागरूक होकर के उसमें कुछ न कुछ समस्याओं का हल किया जा सकता है। आज का टॉपिक यही परिपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।